हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा ICT वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स सेट थ्योरी के डाउट क्वेश्चन, साथ में डाउट कॉन्सेप्ट हम कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप ऑफ सेट्स हैं उनके बारे में बात की थी, जिसमें आपका इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट, साथ में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो आपके टाइप ऑफ सेट्स में कितने टाइप्स के सेट आपको बताए थे अभी तक। एम्प्टी सेट हमने जाना, रिक्त समुच्चय क्या होता है, साथ में हमने सिंगलटन यानी कि एकल समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट, एक भी अवयव जिसमें मौजूद ना हो, उसे हम रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट कहते हैं। सिंगलटन सेट में क्या होता है, इसमें एक ही एलिमेंट होता है मौजूद। आप किसी सेट के बारे में बात करेंगे तो उस सेट को जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो आपको एक ही एलिमेंट, एक ही वहां पर अवयव आपको मिलेगा। तो इन दो सेट के बारे में हमने जाना। साथ में हमने यहाँ पर आपको कार्डिनल नंबर क्या होता है इसके बारे में बताया कि किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है n ऑफ a, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं वही आपका कार्डिनल नंबर कहलाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट के बारे में बात की थी। तो फाइनाइट सेट आपका यदि कोई रिक्त समुच्चय है या फिर आपका काउंटेबल, जिसको आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। एक ऐसा सेट, एक ऐसा समुच्चय जिसके एलिमेंट को, जिसके अवयवों को आप काउंट कर सकते हैं, अवयवों को आप गिन सकते हैं, वो आपका फाइनाइट, और जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं वो आपका इनफाइनाइट सेट कहलाता है। आज की क्लास में हम नेक्स्ट जो आपका टाइप ऑफ सेट है वो है इक्विवेलेंट सेट। दो चीजें हैं, एक होता है इक्विवेलेंट और दूसरा है आपका इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, टू सेट्स A and B are said to be equivalent। दो सेट आपके इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे, if their cardinal number are same, that means n of A is equal to n of B। अब आप क्या कहना चाहते हैं कि इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर सपोज आपके पास सेट A है और सेट A कोई है। इस सेट में एलिमेंट आपके हैं 1, A, B और C। ठीक है। दूसरा सेट है आपका B और इसमें है 1, 2 और 3 एलिमेंट। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि यदि उनके कार्डिनल नंबर, तो इसका कार्डिनल नंबर कैसे निकालेंगे, n ऑफ A, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। नंबर ऑफ, इसको आप लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं इसे कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने अवयव हैं, तो काउंट करेंगे 1, 2 और 3 एलिमेंट्स यहाँ पर है। और यहाँ पर आपका सेट बी का n ऑफ बी इसे लिखेंगे इसका कार्डिनल नंबर, और ये भी 3 है। और यहाँ पर आपका क्या है, n ऑफ ए इज इक्वल टू n ऑफ बी, यानी कि दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट है। तो यही यहाँ पर एग्जाम्पल में भी दिया गया है। इसमें 1, 2, 3, 4 और इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, दोनों ही 4 हैं, therefore A and B are equivalent। ठीक है, सफिशिएंट है, बहुत इजी है। एग्जाम्पल देखिएगा, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो पेयर द इक्विवेलेंट सेट्स। आपको यहाँ से आपको बताने हैं कि कौन कौन से सेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। सेट ए दिया गया है, 1, 2, 3 एलिमेंट इसमें है, और सेट बी में टी, पी, क्यू और इस तरह से एलिमेंट दिए गए हैं। सी में आपके 1, 2, 3 एलिमेंट हैं और डी में आपके इस तरह से एलिमेंट है। अब यहाँ पर आपको दिखाना है, सबसे पहले आप सबके कार्डिनल नंबर निकालेंगे। तो सेट ए का कार्डिनल नंबर क्या है, 3 है, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो 3 ये हो गया। बी का आपका 5 है, सी में 3 एलिमेंट है, डी में 5 एलिमेंट है। अब आपको यहाँ से इस तरह से पूछा जाता है कि आपको बताना है इन सेट्स में कौन से आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। तो हम जानते हैं कि सेट ए और सी में, सेट ए और सी जो है, इसके जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट हैं,
number of element in set A is equal to number of element in set C। इन दोनों के कार्डिनल नंबर सेम हैं, इसलिए ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट होंगे। ओके, एलिमेंट्स इन सेट B and number of elements in set C are equal या same, then we can say that कि the set B and set D are equivalent set। इसे हम क्या कह सकते हैं कि सेट A, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी आर इक्वल। द सेट ए सी एंड बी डी आर इक्विवेलेंट। ए और सी आपस में इक्विवेलेंट हैं और बी और डी आपस में इक्विवेलेंट है। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम ये रिवीजन और डाउट समझ सकते हैं आप, ठीक है। इक्वल सेट्स क्या होते हैं इसके बाद, और डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स में ये जरूरी जानना आवश्यक है कि इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। इक्वल सेट को पढ़ने के बाद ये डिफरेंस हमें समझ आएगा। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ they have exactly the same elements and we write its A is equal to B. Otherwise, two sets are said to be unequal and we can write that A does not equal to B. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, A सेट है आपके पास, इसमें A, B, C और D एलिमेंट्स हैं, और B सेट है आपके पास C, D, B और A एलिमेंट्स हैं। और हम देख पा रहे हैं, देखिए सेट में आपके एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है। उसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एलिमेंट्स सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो है ये सेट क्या कहलाएगा, A और B इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही वाइस वर्सा होता है, यानी कि B अगर ये है तो A को भी वही होना है। तो ये है इक्वल सेट में डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, द सेट A इज इक्वल टू 1 4 5 एंड B इज इक्वल टू 1 1 4 5 5 आर इक्वल बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ A in B are vice versa. That's why they generally do not repeat any elements in describing a set. जब भी आप किसी सेट में एलिमेंट्स रखते हैं, एलिमेंट्स आप रिपीट नहीं करते, ठीक है ना। तो अब आप इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या अंतर समझे, चलिएगा इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। ये तो था आपका इक्विवेलेंट सेट। अब हम बात कर रहे हैं इक्वल सेट की। अब हम बात कर रहे हैं इक्वल सेट की। इक्वल सेट में क्या होता है, देखो इक्विवेलेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, जो भी सेट दिया गया हो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट। दो सेट होंगे आपके पास जब भी आप इक्वल और इक्विवेलेंस की बात करेंगे। तो इक्विवेलेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट, अब नंबर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि सेट ए में A, B और C था और B में 1 2 और 3 है, इसके अलावा कुछ और भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस नंबर को काउंट करना है। तो नंबर जब सेम हो तो वो आपके इक्विवेलेंस कहलाते हैं, वो आपके इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। बट यहाँ हमें नंबर के अलावा, नंबर देखो रिपीट भी किया हुआ था एक सेट में, जो कि हम जैसा नहीं लिखते हैं सेट में, हम किसी भी सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, सपोज 4 है, 5 है और 6 है, और सेट बी में आपके पास देखिए यहाँ पर 4 है, 5 है और 7 है, तो यहाँ ए और बी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि 4 इसमें है तो इसमें भी होना चाहिए, 5 है तो इसमें भी होना चाहिए, 6 इसमें है तो इसमें भी होना चाहिए, और यही बात वाइस वर्सा होता है, यानी कि बी के लिए भी यही बात अप्लाई होती है कि बी बराबर ए होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि एक जो एक्स्ट्रा एलिमेंट आया है 6, वो बी सेट में नहीं है, इसमें जो 7 एलिमेंट आया है वो सेट ए में नहीं है। यानी कि इसको इक्वल होने के लिए आपको यहाँ पर सेम एलिमेंट चाहिए,
इसको इक्वल करने के लिए आपको सेम एलिमेंट, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, A इज इक्वल टू बी। तो इसके डेफिनेशन, इसकी परिभाषा आप क्या कह सकते हैं कि इफ बोथ sets are exactly same elements, then we can say that the sets are equal and the number of elements in first set कहूंगी क्योंकि सेट कुछ भी हो सकता है आपके सामने, ठीक है, 2 सेट दिए गए होंगे, and the number of elements in set second set, when they are equal, then we can say that the sets is known as equivalent set. ओके तो सेट आपका कब इक्विवेलेंट होगा, जब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट, अंदर क्या एलिमेंट आ रहे हैं डजेंट मैटर कि अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं हमें, बस हमें एलिमेंट्स को काउंट करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इफ सेम देन द सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। एंड अगर आपके पास दोनों सेट्स में सेम क्या हो, एलिमेंट्स हो, अगर सेट ए में 1 2 3 है तो आपको सेट बी में भी 1 2 3 होना चाहिए। ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, ऑर्डर उसके अलग अलग हो सकते हैं, दैट मीन्स ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने सेट ए में 4 पहले लिखा तो सेट बी को भी पहले 4 ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ आपका 5 पहले आ गया, 6 आ गया, 4 लास्ट में आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी आपका ए सेट बी सेट के इक्वल होगा, बस होना चाहिए। 5 इसमें है, इसमें भी है, 4 है, इसमें भी है, 6 है, इसमें भी है, सारे एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए ये इक्वल सेट है, ठीक है ना। चलिएगा इसे लिखें। तो ये इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस जानना बहुत आवश्यक है। कई बच्चों को डाउट्स होते हैं कि इक्वल और इक्विवेलेंट में आखिर फर्क क्या है, तो एक एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं और इक्वल सेट में जो एलिमेंट हैं, जो अवयव हैं, वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि इक्वल सेट आपका इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि ये कंडीशन तो उसने नहीं कहा कि सेम ना हो। अगर हमने किसी इक्वल सेट को कहा कि भाई क्या इक्वल सेट आपका इक्विवेलेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि सेम एलिमेंट है इसमें, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा, और कुछ यहाँ पर आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि सेट ए में आपके इस तरह से एलिमेंट है, ये दोनों जो है वाइस वर्सा होना चाहिए। बी के लिए भी वही कंडीशन जो है आएगी जो ए के लिए है। अगर ए में 1 2 और 1 4 और 5 एलिमेंट है तो बी में भी 1 4 और 5 होना चाहिए। एलिमेंट्स यहाँ पर रिपीट हैं, तो सबसे पहले तो आप इस सेट को अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा था, किसी भी सेट में एलिमेंट्स को आप रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि इस सेट को पहले आप तरीके से लिखेंगे, 1 4 और 5 लिखेंगे और तब जाकर के ये वाइस वर्सा हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग सेट सेलेक्ट द इक्वल सेट। इन सेट्स में आपको इक्वल सेट को सेलेक्ट करना है। बस अब आपके पास सेट ए में कौन कौन से हैं, 2 4 6 और 8। चलिए कहाँ है 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8। ए और ई जो है आपस में क्या है, इक्वल हैं, और ई और ए आपस में इक्वल हैं। तो मैंने कहा था इससे पहले एग्जाम्पल में कि ऑर्डर उसका क्या है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बस एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। बी में है 1 2 3 4 और 5। चलिए 1 2 3 4 एंड 5, तो बी और डी आपस में क्या है, बी और डी आपस में इक्वल सेट है, ठीक है ना। और लास्ट यहाँ पर आपका जैसे 8 6 2 4, बाकी तो आपको कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे, तो ए और ई आपका सेम हो गया और बी और डी आपका आपस में इक्वल सेट है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट इक्वल। क्या ये दिए हुए जो पेयर हैं सेट के, क्या वो इक्वल हैं? चलिए देखते हैं इक्वल है या नहीं। सेट ए में 2 और 3 एलिमेंट और बी में आपका x, और x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x is a solution of x square plus 5x plus 6 is equal to
3। अब इसके लिए आपको पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो हम इसके रोस्टर फॉर्म को लिख पाएंगे। x क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मीन्स इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। तो x स्क्वायर प्लस 5 x प्लस 6 को आप किस तरह से लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां से x को आपने कॉमन ले लिया, x को आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ आपके पास x प्लस 3 बच गया, और फिर आपने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ आपके पास x प्लस 3 बच गया इज इक्वल टू 0। और x प्लस 3 क्वेश्चन तो आपको आती होगी सॉल्व करना, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x का मान हो गया x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर आपका यहाँ पर आ गया है माइनस का 3, सॉरी x इज इक्वल टू -3 एंड x प्लस 2 बराबर 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस का 2। अब यहाँ से इसको हमने किस फॉर्म में लिखा? रोस्टर फॉर्म में। x की 2 मान आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है? ए सेट है जिसमें आपके पास 2 और 3 एलिमेंट दिए गए हैं, और बी सेट है आपके पास x इज अ सॉल्यूशन ऑफ, x क्या है? सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस। जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो इस बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? इसमें आ जाएगा आपका कर्ली ब्रेसेस के अंदर -2, -3, और ए सेट तो आपके पास गिवन था 2 और 3। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? क्या 2 प्लस का 2 माइनस का 2 और 3 और -3 ये दोनों इक्वल हैं? ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। ठीक है ना? तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं? ये जो नंबर है आपके सामने दिया हुआ, ये जो सेट्स हैं ये आपके इक्वल नहीं है, ये सेट आपके इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो बी सेट आया उसमें एलिमेंट आपके -2 और -3 आया, जो कि आपके बी सेट ए सेट के सेम इक्वल नहीं है। इसको इक्वल होने के लिए यहाँ पर सेम एलिमेंट +2 और +3 आना चाहिए, तब जाकर के ये आपका इक्वल सेट होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये आपका इक्वल सेट नहीं है। चलिए, नेक्स्ट है आपका a इज इक्वल टू, ए जो सेट दिया गया है वो है x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। ठीक है, x जो है इस फॉलो का क्या है? सेट है, और y क्या है? लेटर ऑफ वॉल्व। चलिएगा, इसको भी कर लेते हैं। दोनों सेट आपके सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, और अब इन सेट बिल्डर फॉर्म को आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किसी भी सेट को आपने सेट बिल्डर फॉर्म को आपने रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे तो आपका काम इजी हो जाता है। चलिए, अब यहां से देखिए आप, ए जो सेट है वो क्या है? ए सेट में पूरा नहीं लिखूंगी, इसको सीधे हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ए सेट में फॉलो की जो, इसको आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एफ लिखेंगे, कोमा ओ लिखेंगे, कोमा आप एल लिखेंगे, और आप लिखेंगे डब्ल्यू। यही होगा। यहाँ पर ओ डबल आ रहा है, एल डबल आ रहा है, लेकिन हम रिपीट नहीं करते हैं। बी सेट में आपके पास वॉल्फ को आपने लिखना है, तो देखिए डब्ल्यू कोमा ओ कोमा एल कोमा एफ। चलिए, तो डब्ल्यू इसमें है, बिल्कुल इसमें भी है, और एफ इसमें है, एफ इसमें है, ओ इसमें है, इसमें भी है, एल है, एल है, डब्ल्यू है, एल। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि दोनों ही सेट ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं दे आर एग्जैक्टली इक्वल, वो बिल्कुल सेम है।
इसलिए ये आपस में इक्वल सेट होगा। ठीक है, चलिए ये आपका इक्वल सेट हो जाएगा। तो बस अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि कौन सा इक्वल है और अपने आंसर को भी आप जस्टिफाई करेंगे कि किस तरह से इक्वल है। सेट ए है, ए इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, इसका आपको सेट बनाना है। तो इसका सेट क्या हो जाएगा, देखिए यहीं पर लिख देते हैं, एल कोमा ओ कोमा वाई कोमा ए कोमा, सॉरी एल तो नहीं आएगा, एक बार आ चुका है। ठीक, और इसका भी आप जब सेट बनाएंगे तो ए कोमा एल कोमा ओ कोमा, ये आपका वाई था, वाई, तो दोनों में सेम जो है यहाँ पर एलिमेंट है, ए यहाँ है, यहाँ भी है, एल है, ओ है और वाई है। तो ये दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल सेट है, क्योंकि दे आर इक्वल। तो यहाँ लिखा हुआ है एल ओ वाई ए, और यहाँ पर भी ए एल ओ वाई। तो वी कैन हियर वी सी दैट द बोथ सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, so a इज इक्वल टू बी। तो यहाँ ए और बी आपस में इक्वल होंगे। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू z और x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 8। ठीक है, और b सेट है आपके पास यहाँ पर x बिलोंग्स टू r और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इसके रोस्टर फॉर्म को आपने लिखना है। तो चलिए द गिवन सेट यहाँ पर दिया गया है, देखो यहाँ दिया है आपके पास एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 8। चलिए आपके पास है एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 8। एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, क्योंकि इसने क्या कहा, एक्स जो है किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को, जेड को बिलोंग करता है। तो आप इंटीजर में आप माइनस और 0 भी रखेंगे। ठीक है, तो x या तो 8 से छोटा है या उसके बराबर भी चलेगा। तो x का मान आप कहाँ से स्टार्ट करो, 0 तो होगा ही, क्योंकि जब आप x का मान 0 रखेंगे तो x स्क्वायर भी आपका क्या हो जाएगा, 0, जो कि लेस देन और इक्वल टू, इक्वल नहीं है, ये आपका लेस देन कंडीशन दी गई है, यहाँ पर लेस देन 8 है। फिर आप x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो x स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा, जो कि लेस देन 8 है, ये भी आएगा। x इज इक्वल टू आप 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर आपके पास यहाँ 4 आ जाता है, जो कि लेस देन 8 है। x इज इक्वल टू आप 3, सॉरी x बराबर आप 3 रखेंगे तो आप 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, जो कि ग्रेटर देन 8 है, जो हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। अब आपको करना क्या है, माइनस की तरफ बढ़ेंगे आप, तो x इज इक्वल टू आप -1 रखेंगे तो x स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 1, जो कि लेस देन 8। ऐसे ही x इज इक्वल टू आप -2 रखेंगे तो यहाँ x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस का फिर आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, जो कि लेस देन 8 है, और 3 रखेंगे तो पॉजिटिव का 9 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर देन 8 हो जाएगा। तो वो कंडीशन, तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आए, -2, -1, 1, 0, 1, 2, सॉरी 3 तक, 2 तक ही करेंगे, इतने एलिमेंट आ गए इस तरह से। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से हुआ है। ठीक है ना, तो ये समझ में आया आपको कैसे किया हमने, ये जो सेट्स के एलिमेंट हैं वो कैसे आए, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। द स्क्वायर ऑफ इंटीजर प्लस माइनस इनके जो है हमेशा लेस देन 8 होते हैं। अब बी सेट आपके पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स जो है अब रियल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है ना, और यहाँ पर ये आपके पास इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ 2 एलिमेंट आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, 1 और 2, इसको आपने सॉल्व कर देना है, एक्स स्क्वायर और माइनस में 4x प्लस में आपका क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस इक्वेशन को तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास x की वैल्यू 1 और 3 आ गया।
ठीक है, तो अब आप यहाँ क्या कह सकते हैं कि वी सी दैट A हैज 5 distinct elements and set B has 2 distinct elements, so they are not have same element। यहाँ पर A और B सेम नहीं है, तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको इस तरह से प्रैक्टिस, जब टॉपिक प्रैक्टिस होगी तो फिर आपको जो है क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा आएगा, क्वेश्चन भी आपको समझ में आएंगे और साथ में आपके जो डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो जिन बच्चों को समझ में आ गया है तो वो अपने इस टॉपिक प्रैक्टिस 2 को आप नोट डाउन करके इसको घर से करके आप ला सकते हैं। तो चलिए, इस टॉपिक को आप, जो आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पर है, इसको आप नोट करें और कम से कम आज 5 क्वेश्चन आप करके लाएंगे। पहला क्वेश्चन है, द एम्प्टी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई, करली ब्रेसेस, ब्लैंक है, या फाई को आप इस तरह से ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं या इस तरह से, तो इसमें आप सही आंसर बताएंगे। आइडेंटिफाई द नल सेट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहाँ से आपको पहचानना है आइडेंटी नल सेट को। नल सेट जानते हैं, रिक्त समुच्चय। द सेट, यहाँ पर सेट दिया गया है x such that x square is equal to x, x belongs to n, can be expressed in the roster form, इसको आप लिखेंगे। सेट S B any set n of S, यानी कि cardinal number of set S is a natural number, then the set S is dash y here, dash y refers to empty set, infinity set, या फिर नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, या नन ऑफ दीज। और 5वां क्वेश्चन है, ए आपके पास एक सेट है और बी दिया गया है और यहाँ आपको बताना है ए बी के इक्वल है या ए बी के इक्वल नहीं है या ए बिलोंग करता है बी को, तो इसे आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको टाइप ऑफ सेट्स बताए। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।